नमस्कार दोस्तों, स्टार स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपको फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए या एसएससी की बात कर लीजिए या हर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में ना 1 से 2 नंबर को देखने के लिए मिलते हैं और जो हमेशा आप एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। तो आइए एग्जाम रिलेटिव क्वेश्चन क्या कुछ हम सीख पाते हैं इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो पर आप लगातार बने रहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 अंकों का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जब 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है तो पहले हम 2 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि जब हम 2 कॉलम बना लिए तो अब इसमें देखिए कि फर्स्ट वाला कॉलम में हमें या तो 3 लिख सकते हैं, या तो 4 लिख सकते हैं, या तो 5 लिख सकते हैं, या तो 6 लिख सकते हैं, या तो 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम में हम किसको कितना तरीका से लिख सकते हैं, 5 तरीका से, 1, 2, 3, 4, 5 तरीका से। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और वहीं सेकेंड वाला कॉलम में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 तरीका से। इसमें भी या तो 3 लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7 इसमें भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी 5 तरीका से और सेकेंड वाला कॉलम में भी 5 तरीका से। ठीक है, तो जब दोनों में 5 तरीका से लिख सकते हैं तो इसको क्या करेंगे, 5 × 5 मतलब कि 25। ठीक है, मतलब कि 5, 6, 7 अंकों का प्रयोग करते हुए इसको हम 25 तरह से हम इसको संख्या बना सकते हैं। जैसे 25 तरह से संख्या बनाया जा सकता है, कैसे, जैसे कि 3, 3 हो गया हमारा, 4, 4 इसको लिख सकते हैं, 5, 5 लिख सकते हैं, है ना, 5, 3 लिख सकते हैं, 5, 4 लिख सकते हैं, 4, 5 लिख सकते हैं। इस तरह से ना हम इसको कितना अंक बना सकते हैं, 25 तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए। मैं इससे भी आपको कठिन क्वेश्चन कराऊंगा जो आप एग्जाम में आसानी से कम समय में कर सकते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है 8, 2, 3, 4, 5 अंकों का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसमें भी 2 अंक है दोस्तों, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। चलिए हम 2 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें या तो हम 8 भर सकते हैं, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 3 भर सकते हैं, या तो 4, या तो 5। ठीक है, यानी कि कितने तरीका से, 1, 2, 3, 4, 5 तरीका से। ठीक है, और इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम वही भर सकते हैं, या तो 8, या तो 2, या तो 3, 4, 5, इसमें भी 5 तरीका से। तो इसको क्या करेंगे कि बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 5 × 5 = 25। मतलब कि इसको भी हम 25 तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है कि 0, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों का प्रयोग करते हुए 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी 2 अंक की बात की जा रही है, तो इसमें भी हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले हम आपको 2 अंक वाली बता रहे हैं, उसके बाद 3 अंक का बताएंगे, उसके बाद 4 अंक का बताएंगे, और उसके बाद और भी बहुत कुछ बताएंगे दोस्तों। तो बताइए कि इसमें 2 अंक वाली बात की जा रही है, तो बताइए दोस्तों कि फर्स्ट वाला कॉलम में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कौन कौन लिख सकते हैं, 0, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब दोस्तों बताइए कि फर्स्ट वाला में हम 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए आप कि अगर आपको कोई बोलेगा कि 0, 3, 0, 4, ये बताइए कि 2 अंक की संख्या है, ये 2 अंक लिखा हुआ है जरूर दोस्तों, मगर कितना अंक इसको बोलेंगे। अगर 0, 3 लिखा हुआ है तो हम इसको एक ही अंक बोलेंगे। ठीक है, 0, 4 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही अंक बोलेंगे, मतलब कि इसको 4 बोलेंगे और इसको 3 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन आता है तो इसको हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम में हम 0 को नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला कॉलम में हम किसको किसको लिख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट वाला कॉलम में हम लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 6 को, 7 को लिख सकते हैं, मगर 0 को नहीं लिख सकते हैं। तो कितना तरीका हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि फर्स्ट वाला कॉलम में हम 5 तरीका से लिख सकते हैं। और सेकेंड वाला कॉलम में हम 0 को लिखेंगे, इसलिए कि अगर हम 5, 0 लिखते हैं या 6, 0 लिखते हैं तो ये हमारा 2 अंक की संख्या बन रहा है, तो 50 हो रहा है, 60 हो रहा है। ठीक है ना, अगर इसी को हम लिखेंगे तो ये 2 अंक की संख्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 1 अंक की संख्या हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वाला कॉलम में हम 0 को लिखेंगे तो इसमें क्या होगा कि 1 अंक बढ़ जाएगा। देखिए इसमें 5 तरीका से लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और सेकेंड वाला कॉलम में 0 को ऐड कर दीजिए तो कितना तरीका हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीका से, मतलब कि इसको हम 6 तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, अब टोटल कितना तरीका हो जाएगा, तो 5 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी कि हम इसको 30 तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सीख सके। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है 4, 3, 2, 5 अंकों का प्रयोग करते हुए 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो।
यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, कहने का मतलब है कि एक ही अंक को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 4 4 नहीं लिख सकते हैं, 2 2 नहीं लिख सकते हैं, 5 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है, मतलब कि एक ही बार को 2 बार नहीं लिख, मतलब कि एक ही संख्या को 2 बार नहीं लिखना है। चलिए इसमें जब 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, अब बताइए कि जो दोस्तों फर्स्ट वाला कॉलम में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम में हम क्या क्या लिख सकते हैं, या तो 4 लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कितने तरह से लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4, इसको हम 4 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड वाला कॉलम में हम कितना तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि एक ही संख्या को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक काम करके, मतलब कि एक काम करके इसको 3 करके लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको 3 करके लिख दीजिएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कितना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में अगर कह दे कि क्या रिपीटेशन अलाउड है, ये तो हो गया हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड वाला रहता तो हम आपको पहले बता दिए दोस्तों कि रिपीटेशन अलाउड वाला कैसे करेंगे। इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे, इसमें कितना तरीका से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसको 4 तरीका से लिख सकते हैं, और इसमें भी 4 तरीका से लिख सकते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, इसमें 16 तरीका से। आप बताइए दोस्तों कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 12 तरीका से, और रिपीटेशन अलाउड है तो 16 तरीका से। अब इसमें देखिए कुछ, अब जो 4 क्वेश्चन है वो, अब जो 4 अंक है वो गया तो कहाँ गया, मतलब कि कहने का मतलब है इसको 44 नहीं लिख सकते हैं, 3 3 नहीं लिख सकते हैं, 2 2 नहीं लिख सकते हैं, 5 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इतना संख्या को नहीं लिख सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इतना संख्या को लिख सकते हैं। तो जब इतना संख्या को नहीं लिख सकते हैं तो यानी कि 12 तरीका से, और जब लिख सकते हैं तो इसको 16 तरीका से। ठीक है, आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 से समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है, 1 7 9 8 5 अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। दोस्तों इसमें ना कुछ चेंज है, इस पर उसमें 2 अंक की था और इसमें 3 अंक की है। जब 3 अंक की है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 अंक का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जब 3 अंक का कॉलम बनाएंगे तो हमारा हो गया 1 2 1 3। ठीक है, जब 3 अंक का कॉलम बनाएंगे तो बताइए दोस्तों कि फर्स्ट वाला कॉलम में क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट वाला कॉलम में 1 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और 9 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको कितना तरीका से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 तरीका से। सेकेंड वाला कॉलम में भी हम 1 7 8 9 5 को लिख सकते हैं, मतलब कि इसको भी 5 तरीका से लिख सकते हैं, और इसको भी 5 तरीका से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 125। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारा कहा जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि एक ही अंक को 3 बार लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या 8 8 8 को हम लिख सकते हैं, 9 9 9 को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, अगर कहता कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसको कैसे करते हैं, तो उसमें भी हम 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, चलिए कॉलम 1 2 और 1 3 कॉलम। ठीक है, जब इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट वाला कॉलम में हम क्या क्या लिख सकते थे, फर्स्ट वाला कॉलम में 1 7 8 9 5 को लिख सकते थे, यानी कि इसको 5 तरीका से। ठीक है, और बाकी सब में आगे क्या करिएगा कि एक काम करते जाइएगा, इसको 4 तरीका से लिख सकते हैं और इसमें 3 तरीका से। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए कि सबको ना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 5 का 20 और बीतिया 60। इसको हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, 60 तरीका से। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है, 0 3 4 9 7 अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसमें क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो सबसे पहले 3 अंक का बोल रहा है तो इसमें हम 3 अंक का कॉलम बनाएंगे दोस्तों। चलिए 3 अंक का कॉलम बना लेते हैं, इसलिए कि इसमें 3 ही अंक लिखा जा सकता है, इसीलिए हम 3 अंक का कॉलम बना लिए। आप बोल रहे हैं अब अंक कितना कितना है, तो अंक है हमारा 0 3 4 9 7। अब बताइए दोस्तों कि जब 0 वाली बात आ रहा है तो फर्स्ट वाला में तो 0 नहीं लिखेंगे, तो जब 0 नहीं लिखेंगे तो इसमें कितना लिखेंगे, 3 4 9 7 को लिख सकते हैं, मतलब कितना तरीका से, 1 2 3 4 तरीका से। ठीक है, आप बताइए कि सेकंड वाला कॉलम में तो हम 0 को लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं ना। जब सेकंड वाला कॉलम में हम 0 को लिख सकते हैं तो इसको कितना तरीका से, 1 2 3 4 5 तरीका से, 5 तरीका से लिख सकते हैं। मगर क्या बोल रहे हैं, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि एक काम करके तो इसको 4 तरीका से। ठीक है, और फिर इसको और एक घटते जाना तो इसको 3 तरीका से। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई
4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया, हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ये क्या हो गया, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो क्या करते, हम इसमें भी 3 कॉलम बनाते। चलिए इसको में 3 कॉलम बनाएंगे, तो 1 2 1 3, ठीक है दोस्तों। जब हम इसमें अगर 3 कॉलम बनाएंगे तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वाला में तो मानिए कि हम 0 को नहीं लिख सकते हैं, तो इसको कितना तरीका से लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला में 1 2 3 4 तरीका से, ठीक है। सेकेंड वाला में तो हम 0 को लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या क्या बोला कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है, मगर इसमें नहीं था, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको 5 तरीका से, और फिर इसमें भी हम इसको 5 तरीका से, यहाँ पे 5 थोड़ा सही से लिख देते हैं, 5 तरीका से, तो हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 5 25, 25 चौका 100, इसको 100 तरीका से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको 5, अब हमको बताया था ना कि इसमें 0 नहीं लिखे तो 4 तरीका से, उसके बाद काम करते जाइए, तो इसमें 5 तरीका से था तो एक काम कर दिए, और इससे फिर एक और काम कर दिए, तो ये दोनों में कंपेयर करके देखिए कि कितना तरीका से हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको हेल्प कर सके। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा हुआ है, 7 3 0 8 2 का अंक का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। और इसमें है दोस्तों कि इसमें 4 नंबर दिया हुआ है, तो इसमें 4 नंबर को कैसे करेंगे, तो हम 4 नंबर को है दिया हुआ, तो इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कितना कॉलम बनाएंगे इसमें हम, 4 कॉलम, 1 2 और 1 3 और 1 4 कॉलम हो गया, ठीक है। और जब 4 अंकों की बात किया जा रहा है तो हम पहले लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं, 7 3 0 8 2, ठीक है, हमारा संख्या इतना ही है। अब बताइए कि हम आपको पहले बताए थे कि फर्स्ट वाला कॉलम में हम 0 नहीं लिख सकते हैं, तो 0 को छोड़ करके कितना संख्या हुआ, 1 2 3 4 संख्या, ठीक है। और बाकी में कितना संख्या लिख सकते हैं, तो बाकी में तो हम पूरा संख्या लिख सकते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 संख्या लिख सकते हैं, और इसमें भी 5 और इसमें भी 5। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हुआ, 4 5 20, 20 5 100, 100 5 500, इसमें कितना हो गया 500, ठीक है। ये तो दोस्तों इसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, इसमें कुछ बात नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को बोल देता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको कैसे बनाते, तो इसमें भी देखिए इसमें कितना करते हैं, इसमें भी हम 4 कॉलम बनाते, 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है, इसमें 4 कॉलम बनाते हैं। अब बताइए कि फर्स्ट वाला में जब हम 0 को नहीं लिख सकते हैं तो फर्स्ट वाला में क्या क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला में हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक काम करके, तो सेकेंड वाला में हम इसको क्या लिखे थे, 5 लिखे थे, तो एक काम करके 4, ठीक है, इसमें 3 और इसमें 2, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4 चौके 16 और 16 3 48, 48 दूनी का 96, यानी कि 96। इसको अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम उसको 96 तरह से लिख सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हम उसको 500 यानी कि 500 तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी सीख सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको फिर मिलूंगा अगले वीडियो में छोटा वीडियो बड़ा धमाका के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।